गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है क्लास में। बहुत दिनों बाद ये क्लास हो रही है और आप सभी को पता होगा कि इससे पहले ये क्लास रेगुलर चलती थी, लेकिन अब ये क्लास रेगुलर नहीं चलती है और मैंने बीच में ये क्लास बंद कर दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है, रीस्टार्ट किया है। और इससे पहले ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी इस क्लास को आज देख रहे हैं वो ध्यान दें कि पहले इससे पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 33 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर देखिए और देख के आप अच्छे से नोट्स तैयार करिए, क्योंकि तभी आप जो है आगे समझ पाएंगे। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीछे के लेक्चर 33 है मेरी मेहनत है, तो उसको आप ही लोगों के लिए जो मैंने की है, इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जरूर से जरूर उसको कंप्लीट करिए और जो भी नए लोग हैं वो इसको उसी हिसाब से कंप्लीट करें। ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी है, जीएसटी मैं इसका एक एक पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं कि जीएसटी कैसे काम करती है। ठीक है, जीएसटी कैसे काम करती है, जीएसटी क्या है, जीएसटी आने से क्या प्रभाव पड़ा है, प्राइस पे क्या फर्क पड़ा है, प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं, कैसे बेनिफिट होता है, व्यापारी नुकसान में है या व्यापारियों को फायदा हुआ है, आम जनता को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, प्राइस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, एवरीथिंग एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है पिछली क्लासेज में। तो इसलिए इससे पहले के 2-3 लेक्चर आप देख सकते हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है। इसके बाद में आप जीएसटी काउंसिल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। जीएसटी काउंसिल भी अपने में एक टॉपिक है और इसको भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्ले लिस्ट पे जाइए। प्ले लिस्ट पर जब जाएंगे तो आज 34 लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर 1 से लेकर 33 तक आपको पूरे उसमें मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि देखिए, लाइक, शेयर और कमेंट, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो एक एजुकेटर होता है जो आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका जो है एक मोरल बूस्ट होता है, वो आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करता है कि लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग उसको पसंद करेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल भी ये करना मत भूलिए। ठीक, तो हम लोग आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल को पढ़ने के लिए हम लोग ये बात ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि जीएसटी काउंसिल को पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल का विजन एंड मिशन क्या है, इसके बाद जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या है, इसका वर्किंग और फंक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से। जीएसटी काउंसिल के बारे में ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेज में पढ़ाया है कि जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको जो है जीएसटी एक्ट 2016 के माध्यम से लाया गया। ये लागू 2017 में हुआ, अलग बात है, बट ये लाया किससे गया, जीएसटी एक्ट 2016 के माध्यम से। तो जब जीएसटी लाया गया तो जीएसटी का मोटिव क्या था कि वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का मोटिव था कि वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब हुआ, ध्यान देना, इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जो राज्यों की कर लगाने की शक्ति थी, ठीक है, राज्यों की जो टैक्स लगाने की शक्ति थी, उसको वो किसके पास चली जा रही है, राज्यों की कर लगाने की पावर किसके पास चली जा रही है, बताइए कमेंट में। उसकी पावर चली जा रही है केंद्र के पास। ठीक है, तो जब केंद्र के पास चली जा रही है, केंद्र ले रहा है, ठीक है, चली जा रही, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जरूरी है कि भाई राज्यों को सेटिस्फाइड किया जाए, राज्यों का एक सहयोग प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो इसके पहले जीएसटी आने से पहले राज्य और केंद्र के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई। के बीच बहुत सारी मीटिंग हुई। तो अब उन मीटिंग्स में बहुत मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स में जब आपस में कुछ सहमति बनी तो ये लागू जरूर किया गया। लेकिन इसके लिए जानते हो क्या जरूरी था कि जब राज्यों का अधिकार जो है केंद्र के पास चला जा रहा है, तो राज्यों और इसको अच्छे से लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच एक सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है, अगर राज्य और केंद्र सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये लागू नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसके सहयोग की आवश्यकता थी।
तो ऐसे में क्या किया गया, सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में एक आर्टिकल अलग से जोड़ा गया। ठीक है, इस एक्ट के टाइम क्या किया गया, संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद। और ये क्या कहता है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल जो 280 है वो राष्ट्रपति को आदेश देता है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा, फाइनेंस कमीशन का। ऐसे ही जो आर्टिकल 279A है, ठीक है, 279A, ये 9 है, ध्यान दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, मैं इरेज करके ही कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। 1 मिनट। आर्टिकल 279 इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि इस एक्ट के, मतलब जो जीएसटी एक्ट आया है, ठीक है, इस एक्ट के 60 दिन के भीतर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। ध्यान देना, लागू करने की बात नहीं हो रही, इस एक्ट के आने के 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति क्या करेंगे, जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति ने इसके 60 दिन के अंदर क्या किया, 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन हो गया। तो चलिए, हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल बना लिया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन कर लिया हम लोगों ने। ठीक, तो अब हम लोगों ने जब जीएसटी काउंसिल का गठन कर लिया है तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। अब ध्यान देना, इसका जो सचिवालय है जीएसटी काउंसिल का, इसका जो सचिवालय है वो सचिवालय इसका कहां है, कोई बताएगा? नई दिल्ली में है। ठीक, तो जब सचिवालय इसका नई दिल्ली में है तो इसके कोई सचिव भी होंगे। ठीक है, अब इसका सचिव कौन होता है? ठीक है, इसका सचिव कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सचिव जो है यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं, मतलब केंद्रीय राजस्व सचिव, केंद्रीय राजस्व सचिव, ये इसके एक साफिसियो सचिव होते हैं। ठीक है, ये इसके एक साफिसियो सचिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इस पे शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, एक साफिसियो सचिव होते हैं। तो जैसे अब आगे हम बात करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे की जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं इसके विजन और मिशन की। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं इसके विजन और मिशन की। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 279A ये कहता है कि इस एक्ट के आने के, जो जीएसटी एक्ट आया है उस एक्ट के आने के 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। तो 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन हो जाता है। इसका सचिवालय कहां, जीएसटी काउंसिल का नई दिल्ली में है, और जो केंद्रीय राजस्व सचिव है इसके सचिव हैं। ठीक है, इसके सचिव माने जाते हैं। बाकी स्ट्रक्चर पे हम अभी बाद में आएंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसका देखेंगे विजन एंड मिशन। ठीक है, विजन एंड मिशन क्या है इसका, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, विजन इसका क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये कैसी बॉडी है, जो जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, कोई बताएगा? देखो, मैं संवैधानिक की बात नहीं कर रहा हूं कि संवैधानिक है नहीं है, वो तो आप लोग समझ रहे हैं, जब आर्टिकल में मेंशन है तो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, बट ये एक संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। ये कैसी है हमारी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी मतलब ये जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देती है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। और इसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको अगर सहकारी संघवाद से रिलेटेड कोई सवाल लिखना हो तो आप उसमें इसको मेंशन भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देती है, मतलब इसी पर बेस्ड है। ठीक, इसी पर बेस्ड कैसे, क्योंकि इसमें जो है राज्यों और केंद्र दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ध्यान देना, ये केंद्र और राज्य, इसका जो मिशन है वो क्या है, केंद्र और राज्य के सहयोग से
एक देश एक कर को लागू करना। ठीक है, एक कर को लागू करना, ये इसका उद्देश्य है। वन नेशन वन टैक्स को लागू करना कैसे? केंद्र और राज्य के सहयोग से, सेंटर और स्टेट के सहयोग से हम इसको लागू करना, किसको? वन नेशन वन टैक्स को लागू करना। ठीक, और जीएसटी से सारे जो जीएसटी से संबंधित सारे जो मुद्दे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी से संबंधित जितने निर्णय होते हैं, सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ही लेती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये तो इसका विजन हो गया। विजन के बाद हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका कंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन में जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन इसकी कौन होते हैं? इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो अभी कौन सी हैं? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी पहली। ठीक है, दूसरे जो यूनियन राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कि जब इसकी मीटिंग होती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो जो है बैठे रहते हैं, या कभी कभी उसके जो डिसीजंस होते हैं उनके बारे में यही अवगत करवाते हैं। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो राज्य हैं, ठीक है, राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री, ठीक है, या राज्यों द्वारा नामित कोई भी मंत्री जिसको राज्य नामित कर दे, ठीक है, वो इसके मेंबर में होते हैं। ठीक है, वो इसके मेंबर में होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो पहले ये होता था सीबीईसी, ठीक है, सीबीईसी एक बॉडी होती थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो अब ध्यान देना, अब इसमें क्या हुआ, जो एक्साइज है, उत्पाद कर जो है, उत्पाद कर को क्या किया गया, जीएसटी में शामिल कर लिया गया। तो जीएसटी में जब उत्पाद कर को शामिल कर लिया तो इस बॉडी का नाम क्या कर दिया गया, इस बॉडी का नाम चेंज करके कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। ठीक है, मतलब इसका नाम हो गया CBITC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, इस बॉडी के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, इस बॉडी के जो चेयरपर्सन है वो ध्यान देना एज अ परमानेंट इनवाइटी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, परमानेंट इनवाइटी मतलब इनवाइट होते हैं ये। ठीक है, परमानेंट है इनवाइटी, लेकिन जानते हो ये नॉन वोटेड मेंबर है, इनको नॉन वोटिंग मेंबर है, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है भाई वित्त मंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इसमें शामिल होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री या राज्यों द्वारा नामित कोई भी मंत्री इसमें शामिल हो सकता है। और सीबीईसी जो बॉडी थी उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में चेंज कर दिया गया। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं इसमें परमानेंट इनवाइटी होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परमानेंट इनवाइटी होते हैं लेकिन नॉन वोटिंग मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ इंडिपेंडेंट मंत्री भी होते हैं। ठीक है, कई इंडिपेंडेंट मंत्री भी होते हैं इसमें। ठीक, इंडिपेंडेंट मंत्री भी होते हैं। अब हम इसकी वर्किंग की बात करें अगर, कि भाई इसके वर्किंग का क्या सीन है, कैसे इसकी वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करती है। ठीक है, तो इसके लिए आइए बात करते हैं हम लोग।
इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला पॉइंट कि जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय, जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय कौन लेता है? सारे निर्णय आपका जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय आपके जीएसटी काउंसिल लेती है। और इस मीटिंग के लिए दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि वर्किंग में कि जो मीटिंग होती है इसकी मीटिंग के लिए जो कोरम होता है, ठीक है, जैसे हमारे संसद में कोरम होता है 1/10, ऐसे ही इसकी मीटिंग के लिए जो कोरम होता है, कोरम इसका 50% होता है। ध्यान दीजिएगा, कोरम इसका 1/2 है, ठीक है, 1/2 ऑफ मेंबर्स। अगर मान लिया मेंबर्स के आधे मेंबर कम से कम उपस्थित होने चाहिए इसकी मीटिंग के लिए, अगर कम से कम आधे मेंबर उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब कि इसकी मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसकी मीटिंग नहीं हो पाएगी, इसका ध्यान दीजिएगा। और सारे निर्णय जो लिए जाते हैं, इसके निर्णय कैसे लिए जाते हैं, पॉइंट ये उठता है, तो जो इसके डिसीजन होते हैं वो डिसीजन, ध्यान देना, 2/3, एक मिनट 3/4 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटेड के हिसाब से लिए जाते हैं। जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 3/4 होना चाहिए। 3/4 का मतलब हुआ कम से कम 75% ऑफ द मेंबर, 75% ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो 3/4 से जो है इसके डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें जो केंद्र सरकार का वेटेज होता है इस वोटिंग में जो केंद्र सरकार का वेटेज होता है, केंद्र सरकार का आपका वेटेज जो है ये होता है 1/3, ठीक है, 1/3 होता है। और राज्यों का वेटेज जो होता है, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का वेटेज आपका होता है 2/3, ठीक है, 2/3 होता है। अब एक चीज और बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के जो निर्णय हैं ये कुछ कारणों से रद्द नहीं हो सकते। जैसे मान लिया कोई कभी मेंबर मान लिया इसके डिसीजन को चैलेंज कर देता है, कहता है कि हाँ जो है जब इसमें ये डिसीजन लिया गया था इस समय क्या कोई वैकेंसी थी इसमें या कोई डिफेक्ट था, तो उससे क्या होगा, इसके निर्णय पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भले वैकेंसी रही हो, लेकिन या मतलब इसके अलावा अगर मान लिया कोई मेंबर है इसका और उस मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट रहता है तो भी इसके निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान देना। और अगर इसने निर्णय सही लिया है और कुछ प्रोसीजरल जो है कोई इसमें दिक्कत हुई है, कोई प्रोसीजरल जो है अनियमितता पाई गई है, तो भी इसके निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब मतलब जो एक बार इसके निर्णय हो गए, ठीक है, ज्यादा इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कोई जाए बार बार चैलेंज करे, ठीक है। क्योंकि अब इसके बात करते हैं तो इसकी वर्किंग का हमने तरीका बताया, अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, ठीक है, इसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं इसके। हम लोग इसके फंक्शंस पे बात करते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि ये राज्य और केंद्रों को निम्नलिखित अनुशंसाएं करता है। लिख लीजिए आप लोग चाहे, ठीक है। पहला, जीएसटी में कौन कौन से कर लगाए को शामिल किया जाए, जीएसटी में कौन कौन से कर, ठीक है, या सरचार्ज या सेस को शामिल किया जाए। ठीक है। दूसरा, जीएसटी में कौन कौन से कर, सरचार्ज या सेस को बाहर किया जाए, आप लिख लीजिएगा इसमें। सेम, कौन कौन से रखे जाएं और कौन कौन से बाहर किए जाएं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें है कि आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे लगाया या लागू किया जाए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जीएसटी जो है वो सिर्फ दो प्रकार का होता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है।
एक आपका है सीजीएसटी, मतलब जो केंद्रीय जीएसटी है, और दूसरा आपका है एसजीएसटी। इसके अलावा और कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग आईजीएसटी सुनते होंगे, तो ध्यान देना आईजीएसटी क्या है। आईजीएसटी क्या है, देखो मेन जीएसटी आपके दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जब जैसे मान लिया ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। अब क्या होता था, यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट खरीदते थे तो उस पे पहले क्या लगता था, जैसे मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया है, उस पे आपका क्या लगता था, एक तो एसएल वैट लगता था राज्य पे, और एक सेन वैट लगता था, सेन वैट लगता था। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता था, उत्तर प्रदेश में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप पिछली क्लासेस देखिए, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता था। लेकिन जब कोई व्यापारी क्या करता था, मान लिया उत्तर प्रदेश से सामान लेके और यहाँ जाता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में क्या होता था, उसको मध्य प्रदेश सरकार, भाई उत्तर प्रदेश में आपने टैक्स पे किया है जो एसएल वैट, उसका मध्य प्रदेश आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों देगी। तो ऐसे में क्या होता था, अब इस व्यापारी के पास जब उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस क्या होता था, बढ़ जाता था। तो अब क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद में अब जैसे ही आप स्टेट क्रॉस करते हो तो अब आईजीएसटी लगता है। अब आपका क्या होता है, अब आपका एसजीएसटी नहीं लगेगा, अब आपका आईजीएसटी लगेगा। तो आप भले यहां से ले जा रहे हो और यहां बेच रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आईजीएसटी लगता है और वो केंद्र के पास जाता है और केंद्र आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे जब आप स्टेट क्रॉस करते हो तो आपका एसजीएसटी या सीजीएसटी के बदले डायरेक्ट केवल आईजीएसटी लगता है। ध्यान देना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लो इसको, ठीक है। ये कोई जीएसटी का प्रकार नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना होना। जीएसटी में अगर कभी भी पूछा जाए तो दो ही प्रकार की है, एक सेंट्रल और एक स्टेट की, ठीक। आईजीएसटी में फिर अब देखो, अब इससे क्या हुआ, जीएसटी ने पूरा एक मार्केट, पूरे देश को एक मार्केट बना दिया। अभी तक जो व्यापारी सोचते थे कि इस यहां से हम लेके आएंगे और हमें जो है क्या कहते हैं यहां ले जाके बेचेंगे तो हमको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, अब क्या हो रहा है, अब आप देश में कहीं भी व्यापार करिए अब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, इसने पूरे देश को एक मार्केट के रूप में बना दिया, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हुआ। तो ध्यान देना, आईजीएसटी कैसे लगाया जाए, इस पे भी यही रिकमेंडेशन करता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो मैं एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको बता देता हूं इसके बाद में। जैसे कोई इंटरप्राइज है, ठीक है, कोई इंटरप्राइज है, तो इंटरप्राइज का कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना जो टर्नओवर है होना चाहिए कि उसको जीएसटी में शामिल किया जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसको भी कौन डिसाइड करता है, इसको भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ठीक है। इसका डिसीजन भी कौन लेती है, जीएसटी काउंसिल ही इसका डिसीजन लेती है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जीएसटी काउंसिल ही डिसीजन लेगी। इसमें एक पॉइंट और दिया गया कि जीएसटी काउंसिल ही डिसीजन लेगी, किस बारे में, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, किस बारे में, कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, आपकी नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, क्रूड हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड हो गया, या मतलब इस तरह की जो चीजें हैं इन पे जो है कब से इनको लिया जाए, ठीक है, कब से इनको, किस डेट से इनको जीएसटी के दायरे में लिया जाए, इसका निर्णय भी कौन लेगा, इसका निर्णय भी जीएसटी काउंसिल ही लेगी, ठीक है, इसका निर्णय भी जीएसटी काउंसिल ही लेगी, इस चीज को ध्यान देना। इसके अलावा जो नेचुरल कैलामिटी होती हैं, ठीक है, जो नेचुरल कैलामिटी होती हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो एक सेस लगाया जाता है, वो सेस कितना लगाया जाए ये भी निर्णय कौन लेता है, ये भी निर्णय यही लेती है, ठीक है, ये भी निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है। अब ध्यान देना, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के मध्य जो जीएसटी कंपेंसेशन है, ठीक है, राज्यों के मध्य जो जीएसटी कंपेंसेशन है
अच्छा चलिए, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी कंपेंसेशन पे तो बाद पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसको समझ लीजिए कि अगर कोई विवाद होता है, ठीक है, मान लिया जीएसटी के लागू करने से या उसकी अनुशंसा से लेकर अगर कोई विवाद होता है राज्य और केंद्र या दो राज्यों के बीच में या राज्यों के मध्य, जीएसटी को लेकर कोई विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसका भी निर्णय कौन करेगी? उसका निर्णय भी जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है, उसका निर्णय भी जीएसटी काउंसिल करेगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं कि राज्य में जब 2017 में एक मतलब से लागू हुई जीएसटी, तो उस समय एक नियम लाया गया, ठीक है। वो नियम क्या हुआ? कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट, कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसके तहत क्या हुआ? राज्यों को जो है एक कंपेंसेशन पीरियड कि जीएसटी से जो उनको नुकसान हो रहा है उसके लिए एक कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाना। तो ध्यान देना, जीएसटी के साथ में ये कहा गया कि जो कंपेंसेशन सेस लगता है, जो कंपेंसेशन सेस लगता है, उस कंपेंसेशन सेस का 15% बढ़ाकर केंद्र क्या करेगा? केंद्र राज्यों को देगा। केंद्र क्या करेगा? राज्यों को देगा। कितने साल तक? 5 साल तक। मतलब 2017 से लेके 5 साल तक, ऐसा। अभी फिलहाल के लिए इसको बढ़ा दिया है क्योंकि बीच में कोविड पीरियड आने से, ठीक है, जो कोविड का टाइम था तो उसमें ये चीजें बाधित हुई थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 2017 से 5 साल तक। अभी मैं इस बार की बात करूं, इस बार में जैसे जीएसटी की जो आपकी जो है ये एनिवर्सरी थी, ठीक है, जीएसटी की एनिवर्सरी, जैसे जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ था, ठीक है, तो इस बार 1 जुलाई 2017 को इसकी 6th एनिवर्सरी थी, जीएसटी की 6th एनिवर्सरी। तो 6th एनिवर्सरी के टाइम में जो है ये मतलब बताया गया कि अब तक जो राज्यों को है, ध्यान देना, राज्यों को जीएसटी कंपेंसेशन ये करंट का है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये कब हुई? ध्यान देना, ये 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को जीएसटी कंपेंसेशन के रूप में 589 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है 5 साल में, ठीक है। इज दैट 5.89 ट्रिलियन, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो साल का कितना? 1.18 ट्रिलियन पर ईयर राज्यों को दिया जा चुका है इतना, ठीक है। तो ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कभी कि हाँ भाई कितना दिया जा चुका है जीएसटी कंपेंसेशन, तो ध्यान देना 5.89 ट्रिलियन या 589 लाख करोड़ रुपए इतना दिया जा चुका है, इस चीज को आप ध्यान देना। अब इसके बाद में अभी हाल ही की बात करूं तो 11 जुलाई 2023 को, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका रिसेंट का है, 11 जुलाई 2023 को जीएसटी की 50वीं बैठक हुई है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की। कहां हुई है जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। अब इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं जिनको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला डिसीजन क्या लिया गया है कि जो आपके बिना तले हुए स्नैक्स हैं, ठीक है, बिना तले हुए स्नैक्स मतलब बिना तले हुए, जैसे मतलब चिप्स और पापड़ वगैरह आते हैं, चिप्स और पापड़ जो आते हैं पैक्ड आइटम होते हैं बिना तले वाले, तो उन पे जो जीएसटी पहले 18% था उसको कम करके कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है, ध्यान देना। तो इन पे अब जीएसटी कितना है? 5%। अगर एग्जाम में आपके कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। इसके अलावा जो जरी का धागा होता है, ठीक है, जरी का धागा,
इस पे भी सेम, इसको 12% था और 12% से घटा के कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इसमें से अच्छे पॉइंट भी आपको मिलेंगे कि जो मछली के साथ तलने वाले पेस्ट होते हैं, ठीक है, जो पेस्ट होते हैं, इन पे क्या किया गया है, ठीक है, इन पे क्या किया गया है, इसमें भी जो जीएसटी है उसको 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, इसमें भी कम कर दिया गया है, ठीक है। और चौथा निर्णय आपको बता दें, जो एलईडी स्लैग होती हैं, तो एलईडी स्लैग में भी जो है 18% से 5% कर दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो मैं बता रहा हूं कि जो कैंसर है, ठीक है, कैंसर या जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं, इन पे क्या किया गया है, जीएसटी को 0% कर दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, इनमें जीएसटी को 0% कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिनेमा घरों में फूड आइटम होते हैं ना, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो जो सिनेमा घर में हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितना महंगा मिलता है, ठीक है, सही नहीं चल रहा है, चलो समझ लो आप, थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है। सिनेमा घर में जो फूड आइटम होते हैं उस पे भी जीएसटी को घटा के क्या किया गया है, 18% से लेके घटा के उसको क्या कर दिया गया, उसको 5% कर दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको भी 5% कर दिया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ जो है हम लोग जाते हैं तो आइटम हमें कहीं, हम लोग भी जाते हैं तो कहीं हमको सस्ता नहीं दिखता। उसका रीजन क्या होता है कि इधर गवर्नमेंट ने जीएसटी घटा दी, अब हम लोगों की वही आइटम उतने के खरीदने की आदत पड़ी है, तो सिनेमा घर के मालिक क्या करते हैं, उतना रेट बढ़ा देते हैं उसका, और फिर ये जो प्रॉफिट होता है उनकी जेब में चला जाता है, हम लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि हमें कहीं से भी जो है फूड आइटम सिनेमा घरों में आप जाइए तो कोई सस्ता नहीं दिखता है, ठीक है। ये खैर, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसको 5% कर दिया गया है। इसके लिए जो ऑनलाइन गेमिंग है इन पे बढ़ा दिया गया है। कुछ चीजों पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है, ऑनलाइन गेम, तो ऑनलाइन गेम है या घुड़दौड़ है, ठीक है, जो घुड़दौड़, ठीक है, घुड़दौड़ है, चलो कुछ मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है पेन, तो इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ जैसे घुड़दौड़ हो गया, इन सब पे ऑनलाइन गेमिंग है, कैसीनो है, इन सब पे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें जीएसटी को क्या किया गया है, 28% कर दिया गया है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो है 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था उसमें संशोधन किया गया और उसके तहत ये कर दिया गया कि अब जो जीएसटी नेटवर्क से संबंधित जितनी जानकारी है वो क्या करेगा, वो ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को साझा किया जाएगा, ठीक है। राज्यों ने खैर इसके लिए बहुत सारा विवाद भी किया कि भाई ईडी को ना साझा किया जाए, लेकिन उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है और अब ईडी को इसकी जानकारी साझा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद करता हूं कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आगे ये क्लास चलती रहेगी। अब इसका जो 35वां सेशन है वो आपको फ्राइडे को मिलेगा।